बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हो। 9th क्लास एक्सरसाइज 9.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 कंप्लीट किया रिव्यू एक्सरसाइज 8 के साथ। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी। वीडियो को नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, तो वहाँ पर लिंक्स मौजूद हैं। यूनिट नंबर 9 देखें जी, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कार्टेशियन प्लेन में हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ये आपके सामने एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हम जो शेप्स बनाएंगे वो ज्योमेट्रिकल होंगी। ठीक है जी। और यहाँ से हमने एक फार्मूला अखज़ किया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस का फार्मूला हम यहाँ से अखज़ करेंगे, ये इसका प्रूफ है। प्रूफ आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो यहाँ से हम सिर्फ ये एक फार्मूला लेंगे और इस फार्मूले की मदद से 2 पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जी। ये हमें देखें, तमाम पार्ट्स में 2 पॉइंट्स गिवन है और हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। देखें जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए में एक्स वाई और बी में एक्स वाई। ठीक है जी। ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने वो फाइंड करना है और उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। इसमें देखें जी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब यहाँ पर हम x1 और y1 का नेम देंगे। अब देखें जी, फर्स्ट एलिमेंट होता है x और सेकंड एलिमेंट होता है y। अब फर्स्ट पॉइंट को हम 1 1 का नाम देंगे और सेकंड पॉइंट को 2 2 का नेम देंगे। जैसे कि ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। अब फर्स्ट पॉइंट में x1 y1 और सेकंड पॉइंट में x2 y2, इस तरीके से। अब देखें जी, x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। इसके साथ देखें जी, आप ये याद कर लें कि इस फार्मूले को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मार्ड यूज़ करें तो इसमें आपने ये ज़रूरी नहीं है कि आप x2 को पहले राइट करें और x1 को बाद में, y2 को पहले राइट करें और y1 को बाद में। अगर आप यहाँ पर मार्ड यूज़ करते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। अब इस अरेंजमेंट को इस तरीके से राइट करने में क्या फ़र्क होगा कि मुमकिन है इसका आंसर हमारे पास माइनस में आए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास माइनस में आए। जब यहाँ पर मार्ड होगा तो उससे माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इन दोनों का जो आंसर होगा, डिस्टेंस होगा, वो सेम आएगा। ठीक है जी। अगर आप इस तरीके से ब्रैकेट को यूज़ करेंगे तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपने यही तरतीब बरकरार रखनी है कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ठीक है जी। तो वो तो एक अलग बात थी, इन डिटेल हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन 9th के लिए आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि आप इस फार्मूले को ऐसे भी राइट कर सकते हैं। आप ये एक फार्मूला याद कर लें, तमाम पार्ट्स आप बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। अब देखें जी, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का, तो ए भी हमारे पास एक पॉइंट है, बी भी हमारे पास एक पॉइंट है। ये मॉड लगाना ये डिस्टेंस को शो कर रहा है कि हम इनका डिस्टेंस फाइंड करने हैं। और ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट की सिंबल है, क्योंकि ये हमारे पास ए बी 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स। ठीक है जी। और ये लाइन सेगमेंट को शो कर रही है, ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन सेगमेंट को शो कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये सिंबल यूज़ किया। ठीक है जी। अब यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यूज़ पुट करें। x1 की वैल्यू ये है और x2 की वैल्यू ये है। पहले हम राइट करेंगे, यहाँ पर राइट किया हुआ है x2 7 माइनस x1 9 होल का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है जी। प्लस
y2 की वैल्यू 2 है माइनस y1 की वैल्यू 2 है, स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 7 माइनस 9 माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 होल का स्क्वायर रूट। अब ए बी का हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट का। अब देखिए जी, -2 का स्क्वायर 4 और ये 0 होल का स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। ए बी का जो डिस्टेंस है वो 2 है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 यानी कि पार्ट बी हमारे पास ये है, पॉइंट्स हमारे आपके सामने है। हम डिस्टेंस का फार्मूला राइट करते हैं आपके सामने, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब देखें ये हमारे पास x1 है और ये y1, ये x2 है, ये y2। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें, पॉइंट हमारे पास ए बी है और ये मार्क लगाना डिस्टेंस को शो कर रहा है और ये लाइन सेगमेंट को। ठीक है जी, अब x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, होल का स्क्वायर रूट प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास -6 और ये माइनस फार्मूले का, और जबकि y1 की वैल्यू हमारे पास -6 है। ठीक है जी, और होल का स्क्वायर रूट और फिर दोनों की तरफ होल का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 6 होल का स्क्वायर और फिर होल का स्क्वायर रूट। इसके बाद देखिए जी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस और ये 0 और इस तरीके से ये 0 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया जी, 1। ये इसका आंसर है। पार्ट सी देखें जी, पार्ट सी में देखें जी, हमारे पास ए बी ये ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट x सेकंड एलिमेंट y, फर्स्ट एलिमेंट x सेकंड एलिमेंट y। अब ये फर्स्ट पॉइंट है इसलिए x1 y1 आएगा, ये सेकंड पॉइंट है इसलिए x2 y2 आएगा। अब x1 और y1 x2 y2 की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करनी है। ये जो मैं राइट करता हूँ x1 y1 x2 y2, ये आपको समझाने के लिए करता हूँ। ठीक है जी, आपने ये राइट नहीं करना। इसके बाद देखिए जी, ए बी का हमने क्योंकि फाइंड करना है डिस्टेंस, और ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए लाइन सेगमेंट का सिंबल आएगा। ठीक है जी, इसके बाद वैल्यूज़ पुट करें, x2 हमारे पास है 6 माइनस x1 हमारे पास है। अब ये माइनस का, ये माइनस फार्मूले का और ये माइनस इसके साथ आएगा -8। ठीक है जी, और ये इन दोनों का ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस, इसके बाद y2 हमारे पास 1 है माइनस ये y2 हो गया, अब माइनस y1 हमारे पास क्या है जी, 1 है, होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट होल का। ठीक है जी, इसके बाद मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस माइनस प्लस 8 होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 0, ये 0 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ए बी ये डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं किसका, लाइन सेगमेंट का। ठीक है जी, अब इसे ऐड करें, 6 प्लस 8 14, ये 14 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया, होल का स्क्वायर रूट। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, 14 का जो स्क्वायर है ये 0 ख़त्म हो जाएगा, होल का क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस आएगा, ए बी का डिस्टेंस
लाइन सेगमेंट का, वो हमारे पास आ जाएगा 14। ये इसका आंसर है। सिंपल, अगर आपको फार्मूला अच्छे तरीके से याद हो जाए तो आपने इनको नाम देने हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है जी, और वैल्यूज़ पुट करनी है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। पार्ट डी में देखें जी, ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास पॉइंट हैं, ये x हो गया, फर्स्ट एलिमेंट x, सेकंड एलिमेंट y, फर्स्ट एलिमेंट x, सेकंड एलिमेंट y। क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है इसलिए हम x1 y1 का नेम देंगे, ये सेकंड पॉइंट है इसलिए हम x2 y2 का नेम देंगे। अब ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट करनी है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू। अब देखेंगे सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है ए बी का हमने क्या फाइंड करना है, मॉड शो कर रहा है डिस्टेंस को, यानी कि इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है जी। तो अब हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है। x2 की वैल्यू क्या जी, -4, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास -4, तो ये ब्रैकेट में लेंगे, यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें, प्लस, क्योंकि ये स्केयर हमने यहाँ पर राइट किया, ठीक है जी। उसके बाद ये y2 हमारे पास -3 है, माइनस ये फार्मूले का, y1 हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर रूट 2, ये होल का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -4 माइनस माइनस प्लस होल का स्क्वायर रूट, सॉरी होल का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर देखें जी हमारे पास -3, इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। इसके बाद प्यारे बच्चों अब देखें जी, -4 + 4 0 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखें जी इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, -3 होल का स्क्वायर रूट 2, ये होल का स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। और इसे हम ऐसे ही राइट करते चले जाएंगे। इसके बाद देखें जी ये 0 ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं, तो माइनस आप कॉमन ले लें तो ये दोनों टर्म प्लस की हो जाएंगी, 3 + स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। जब ये -2 कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस ये बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, होल का स्क्वायर रूट, स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। अब देखें जी, जब कोई भी वैल्यू माइनस की हो और होल का स्क्वायर हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो 3 + स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर होगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस कहाँ गया, जैसा कि -a हमारे पास मौजूद हो और इसका होल का स्क्वायर 2 हो, तो इसे हम राइट करेंगे 2 टाइम, -a मल्टीप्लाई -a, माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर किसी भी नंबर के साथ माइनस हो और उसका होल का स्क्वायर हो, तो पावर अगर इवन होगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8, पावर अगर इवन होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अब जैसे कि इसकी पावर जो है हमारे पास इवन है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम ये स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 + स्क्वायर रूट 2, ये ए बी का हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, पार्ट ई में देखें जी, ये हमारे पास x, ये y, x और ये y, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, तो इससे फर्स्ट पॉइंट को हम कहेंगे 1 का नेम और सेकंड को 2, ये x1 y1 x2 y2 वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। हमारे पास पॉइंट है ए बी, तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर x2 हमारे पास 3 है,
माइनस x1 हमारे पास 3 होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -4 माइनस y1 हमारे पास -11 होल का स्क्वायर रूट। मज़ीद इसके सिंप्लीफाई करते हैं। 3 माइनस 3 ज़ीरो का स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस प्लस 11 होल का स्क्वायर और फिर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, इसे आप एज इट इज़ राइट करेंगे, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। -4 प्लस 11 प्लस 7 होल का स्क्वायर आ जाएगा और फिर ये होल का स्क्वायर रूट। ए बी का हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसलिए लाइन सेगमेंट का सिंबल यूज़ करेंगे। इसके बाद देखें जी, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ चुका है जी 7। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, लास्ट पार्ट में देखें जी, ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें जी। पॉइंट हमारे पास ए बी है, ए बी का हम डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं और ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है जी, x2 हमारे पास वैल्यू है 0 माइनस x1 हमारे पास वैल्यू है 0 होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास वैल्यू है -5 माइनस y1 हमारे पास वैल्यू है 0 होल का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब इसके बाद देखें जी, 0 माइनस 0 ये हमारे पास 0 प्लस इसका स्क्वायर ले लेंगे, ना लें फिर भी कोई इशू नहीं है। -5 माइनस 0 -5 आ जाएगा होल का स्क्वायर। इसके बाद देखिए जी, ये हमारे पास 0 ख़त्म हो जाएगा। -5 का स्क्वायर है। अब इस नंबर की जो पावर है वो इवन है, तो इसलिए ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि +5 का स्क्वायर होगा होल का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये ए बी का जो डिस्टेंस है ए बी, ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है जी, इस तरीके से ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।